बीएड के टीचिंग मेथड्स का आज हम सेकेंड मेथड करने जा रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। इससे पहले हमने एक मेथड किया था, लेक्चर मेथड, और सेकेंड अब है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। क्या होता है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड? द वर्ड डेमोन्स्ट्रेशन मीन टू गिव डेमोज, कि डेमो देना किसी को, और टू परफॉर्म द पर्टिकुलर एक्टिविटी और कंसेप्ट, या कोई एक्टिविटी क्या परफॉर्म करके दिखानी, शो करवानी। In demonstration method, the teaching learning process is carried out in a systematic way. सिस्टम पूरा प्रोसीजर होता है। सिस्टमेटिक वे में क्या है, जो प्रक्रिया टीचिंग लर्निंग की प्रक्रिया वो की जाती है। होता क्या है डेमोन्स्ट्रेशन? वर्बल एक्सप्लेनेशन, बोल के एक्सप्लेन करना, प्लस लाइव यूज़ ऑफ अपरेटस का सामने यूज़ करना। सारी चीज़ों जो चीज़ें किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हमें चाहिए, उन अपरेटस का क्या है इस्तेमाल करना बच्चों के सामने। Demonstration often occur when students are unable to understand application of theories. डेमोन्स्ट्रेशन तब की जाती है, तब उन्हें डेमो शो की जाती है बच्चों को, जब उन्हें थेरीज का एप्लीकेशन नहीं पता चला। कि हाँ, जैसे हम लोग केमिस्ट्री में करते हैं कि कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसको क्या है टीचर सामने करके दिखा रहा है कुछ भी, कि क्या बन रहा है, क्या रिजल्ट निकल रहा है, कुछ भी। उस तरीके से हम कह सकते हैं। In order to make a success of demonstration method, three things are necessary. तीन चीज़ें ज़रूरी हैं। कौन सी? The object being displayed during demonstration should not be so small. जो टीचर सामने से डेमो कर रहा है, चीज़ों को दिखा रहा है बच्चों को, वो चीज़ें इतनी छोटी नहीं होनी चाहिए। मतलब कि इतना छोटा नहीं होना चाहिए कि पीछे वाले बच्चों को दिखाई ना दे, ठीक है। इवन कि सामने वालों को ही समझ ना आए, मतलब इतने स्मॉल नहीं होना चाहिए। During the demonstration, the clear language should be used so that people may understand concept easily. क्या है कि डेमोन्स्ट्रेशन के टाइम पे क्या है, एक तो टीचर क्या है अपनी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, सिंपल, मतलब वर्ड्स होने चाहिए, वो लैंग्वेज यूज़ करे, बच्चों को समझ आ रही हो, ठीक है। वो कैब ज़्यादा टफ ना हो कि बच्चों को समझ ही ना आए, कि बच्चे कंफ्यूज हो जाए कि इस वर्ड का मतलब क्या होगा। मतलब बच्चों के लेवल तक उनको समझाना है ताकि उनको कंसेप्ट अच्छे से समझ आए। द पीपल्स में शुड बी एबल टू क्वेश्चन टीचर इन ऑर्डर टू रिमूव देयर डिफिकल्टीज। जो स्टूडेंट्स हैं उनको इतना तो अधिकार होना चाहिए कि वो टीचर से क्या क्वेश्चन अराइज कर सके, कि हाँ अगर उनको समझ नहीं आ रहा तो वो पूछ सकें कि इसमें ये क्या हो रहा है, कुछ चीज़ का नाम नहीं पता चल रहा तो वो टीचर को आस्क कर सके, ताकि उन्हें कोई डिफ़िकल्टी ना आए समझने में कोई भी कंसेप्ट। नेक्स्ट हम लोग करते हैं स्टेप्स ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। टोटल 6 स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है प्लानिंग एंड प्रेपरेशन। क्या है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में? क्या है? प्रॉपर प्लानिंग इज रिक्वायर्ड फॉर गुड डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है ना। क्या प्रॉपर प्लानिंग चाहिए अच्छी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए? फॉर दिस, किसके लिए? प्रॉपर प्लानिंग के लिए फॉलोइंग पॉइंट शुड बी केप्ट इन माइंड। क्या पॉइंट्स हैं? थ्रू द प्रेपरेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। क्या है कि सब्जेक्ट जो टीचर ने पढ़ाना, जो मैटर है, उसके क्या प्रेपरेशन पूरी अच्छे तरीके से होनी चाहिए। सेकंड इज लेसन प्लानिंग। जो टीचर ने पढ़ाना उसको पूरा अपने मतलब पेज में लिख के ऐसे पूरा प्लान करके आए कि हाँ इस तरीके से ये बच्चों को समझाना है, बच्चों को क्लियर होगा। थर्ड इज कलेक्शन ऑफ मटेरियल रिलेटेड टू द डेमोन्स्ट्रेशन। मटेरियल कलेक्ट करे किससे रिलेटेड? जो डेमोन्स्ट्रेट करके बच्चों को बताना उसके रिलेटेड। नेक्स्ट इज रिहर्सल ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन। और पूरी रिहर्सल भी करके आए टीचर की, किस तरीके से, किसके बाद क्या स्टेप करना है, किस तरीके से करना है, ताकि बच्चों को समझ आए। पूरी रिहर्सल होनी चाहिए। जैसे हम कोई डांस करते हैं, कुछ भी है, रिहर्सल होती है ना, पहले करेंगे रिहर्सल फिर ही परफेक्ट अच्छे तरीके से कर पाएंगे। नेक्स्ट स्टेप इज इंट्रोड्यूसिंग द लेसन। लेसन इंट्रोड्यूस करने से पहले क्या है कि टीचर शुड मोटिवेट स्टूडेंट्स। द टीचर शुड मोटिवेट स्टूडेंट्स एंड प्रिपेयर देम मेंटली फॉर डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है। उनको एक तो मोटिवेट करे टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ने से पहले, और उनको क्या है डेमोन्स्ट्रेशन से पहले उनको मेंटली प्रिपेयर करे कि हाँ बच्चा रेडी है लेने के लिए चीज़ जो समझाने जा रहे हैं। द टीचर शुड इंट्रोड्यूस द लेसन टू स्टूडेंट्स कीपिंग इन माइंड द फॉलोइंग थिंग्स। 3 चीज़ें जो टीचर को हमेशा माइंड में रखनी चाहिए। फर्स्ट इज़ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, क्योंकि हर एक बच्चे का क्या है लेवल सेम नहीं है। बच्चों को क्या है डिफरेंसेस आते हैं बच्चों में, कोई जल्दी ग्रास्प कर लेता है, कोई थोड़ा लेट समझ करता है। तो हर एक को क्या है टीचर को अपने माइंड में रखना चाहिए कि हाँ किस तरीके से किस बच्चे को हैंडल करना है। नेक्स्ट इज़ इन्वायरमेंट का भी क्या है टीचर को ध्यान रखना चाहिए कि हाँ जैसे प्रॉपर लाइटनिंग, ऐसे सब कुछ चीज़ें जो आए। एक्सपीरियंसेस का भी टीचर को क्या है ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों को कितनी नॉलेज है पहले से, उसको बिल्कुल बेस उसका नहीं है तो उस तरीके से उसको समझाना है कि उसका बेस भी बने और वो आगे भी समझ सके। The lesson can also be started with some simple and interesting experiment। मतलब कुछ टीचर के एक्सपेरिमेंट कुछ इंटरेस्टिंग करे, डेमोन्स्ट्रेट करे बच्चों के सामने, ताकि उनको क्या है थोड़ा मज़ा आए, उनका इंटरेस्ट पैदा करने के लिए वो क्या लेसन को पहले थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाए।
वेरी कॉमन इवेंट और कुछ इंटरनल स्टोरी जैसे मतलब टीचर यूज़ कर सकता है। द एक्सपेरिमेंट शुड बी एबल टू होल्ड द अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट। एक्सपेरिमेंट इस तरीके से करे स्टार्टिंग में पहला कि वो बच्चों की अटेंशन को, टीचर जो बच्चों की अटेंशन को पा सके कि हाँ बच्चे क्या है, जो टीचर डेमोन्स्ट्रेट करने जा रहा है उसको बच्चे पूरा ध्यान से सुने कि हाँ इंटरेस्टिंग बन गया है, कि इसको हमने देखना है, सुनना है, तो अच्छे से समझना है। Next, the third step is presentation of subject matter. Demonstration presentation in demonstration method, presentation of subject matter is very important. बहुत ज़रूरी होती है उसकी सब्जेक्ट मैटर की, मतलब किस तरीके से प्रेजेंट करना है सब्जेक्ट को, कि बच्चे को मैटर को, कि बच्चे को समझ आए, ठीक है, कि उनका माइंड में सेट हो जाए चीज़ें। द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्टिंग थिंग शुड बी केप्ट इन माइंड, कि मतलब कि प्रिंसिपल क्या, कौन सा सिद्धांत दिमाग में रखना है कि बच्चे की रिफ्लेक्टिव थिंकिंग जो है वो डेवलप हो। मतलब बच्चा क्या है कि जब चीज़ समझे तो उसके बाद से फिर से पीछे सोचे कि हाँ उसने किस तरीके से चीज़ की, हम वो भूल लेना। रिफ्लेक्टिंग थिंकिंग उसकी क्या है, थिंकिंग डेवलप हो। Next is the teacher should teach the student in such a way that their previous knowledge can be attached to their new knowledge. टीचर इस तरीके से पढ़ाए बच्चों को कि उनकी लिंक बिठा सके उनकी प्रीवियस नॉलेज का किसके साथ है, उनकी न्यू नॉलेज के साथ, ठीक है, कि जो न्यू नॉलेज उन्होंने गेन की है उसका लिंक होना चाहिए प्रीवियस नॉलेज के साथ, तभी उनको क्या है समझ आएगा अच्छे से। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप इज डेमोन्स्ट्रेशन। द परफॉर्मेंस इन द डेमोन्स्ट्रेशन शुड बी आइडियल फॉर द स्टूडेंट। क्या है कि वो जो डेमोन्स्ट्रेट किया जाए वो परफॉर्मेंस क्या होना चाहिए, आदर्श बने बच्चों के लिए कि बच्चे समझ सके। नेक्स्ट द डेमोन्स्ट्रेशन शुड बी नीट एंड क्लीन, और बिल्कुल क्या साफ हो, साफ इन द सेंस कि समझ दिख रही है बच्चे को, दूर समझ आ रहा हो कि हाँ क्या चल रहा है, कौन कौन सा प्रोसीजर टीचर फॉलो कर रहा है, उनको समझ आ रही हो, दिख रहा हो। Next, fifth point is teaching aids. The teacher can use various teaching aids like models, blackboard, graph, etc. during demonstration. ठीक है, अलग अलग टीचर जो है टीचिंग एड से यूज़ कर सकता है। नेक्स्ट द सिक्स्थ एंड द लास्ट स्टेप, इन दिस लास्ट स्टेप इवेल्यूएशन ऑफ होल डेमोन्स्ट्रेशन शुड बी डन। पूरे क्या है इवेल्यूएशन करेगी उस टीचर पूरा जो उसने डेमोन्स्ट्रेशन की है, सो डैट इट कैन मेड मोर इफेक्टिव, ताकि इसको क्या है और ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जा सके कि इसको डेमोन्स्ट्रेशन मेथड को, कि टीचर ने अच्छे से जब पूरा समझा दिया बच्चों को, उसके बाद क्या है टीचर क्वेश्चन पूछे बच्चों से, ठीक है, अपनी देखे कि हाँ किस तरीके से टीचर को पता चलेगा कि उसने अच्छे से समझाया। अगर वो टीचर आस्क करेगा क्वेश्चन बच्चों से और बच्चों ने आंसर रिप्लाई कर रहे हैं बच्चे, तो मतलब कि उसके टीचर ने जो पढ़ाया है, डेमोन्स्ट्रेट किया है, वो उनको समझ में आया है। नाउ द नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। सबसे पहले ये है मल्टी सेंसरी। जब टीचर डेमोन्स्ट्रेट करता है कोई भी टॉपिक या एक्सपेरिमेंट, लर्नर क्या करता है उसको देखता है, सुनता है, एक्सपीरियंस करता है रियलिटी को, है ना। तो जो मोस्टली जो टीचर हैं वो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, मतलब प्रोवाइड करते हैं रियल एक्सपीरियंसेस बच्चों को। जो गुड टीचर है उसका वो क्या करता है, वो यूज़ करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सेंसेस बच्चे के यूज़ किए जा सके वाइल डेमोन्स्ट्रेटिंग। वैसे तो देखना और सुन रहा है, अगर टीचर उसको क्वेश्चन मतलब बच्चा पूछ सके क्वेश्चन भी टीचर से कि हाँ किस पे क्या चीज़ है, तो वो बोल रहा है, ठीक है, सुन तो देख तो सो रहा है। अगर उसको परफॉर्म करने के लिए भी दिया जाए तो कितने सारे उसके क्या है सेंसेस से काम करेंगे। तो गुड टीचर वही है जो मोस्ट सेंसेस को यूज़ करे वाइल डेमोन्स्ट्रेटिंग, खुद के भी और स्टूडेंट को भी करने दे। नेक्स्ट इज स्किल ऑल लर्निंग स्टाइल्स। डेमोन्स्ट्रेशन सूटेड टू लर्नर विद विजुअल वर्बल, जो विजुअल जो देखते हैं ना और लिखते भी हैं साथ साथ में। नॉन वर्बल जो मतलब डायग्रामेटिकली लिखते हैं, मतलब लिखना उनको पसंद नहीं, सिर्फ डायग्रामेटिकली से बना लेते हैं। ऑडिटरी लर्नर भी जो सुन के, है ना। नेक्स्ट इज किनेस्थेटिक लर्नर स्टाइल्स, सबके लिए सबको क्या सूटेड करती है। जो फर्स्ट टू लर्नर्स है विजुअल वर्बल और विजुअल नॉन वर्बल, उनका तो मतलब डायरेक्टली ही है क्योंकि वो देख रहे हैं सुन रहे हैं ना। ऑडिटरी का भी हो गया क्योंकि गुड वर्बल अगर टीचर एक्सप्लेनेशन करेगा तो क्या ऑडिटरी भी बीच में आ जाएगा। अलो लर्नर टू डू, अगर टीचर क्या है करने दे बच्चों को, खुद परफॉर्म करने दे, प्रैक्टिस करने दो, तो किनेस्थेटिक भी बीच में आ जाएगा। मतलब क्या है मोस्टली सारे ऑल लर्निंग स्टाइल्स क्या है इसमें आ जाएंगे। नेक्स्ट इज नियर टू रियलिटी। अगर हम कंपेयर करें बाकी टीचिंग मेथड्स को, जैसे कि लेक्चर मेथड हो गया, स्टोरी टेलिंग हो गया, तो जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो क्या है ज़्यादा रियलिटी के नियर है। लाइफ जो है हमारी वो डिपेंड ही करती है कि खुद से परफॉर्म करें, हम सॉल्व करें प्रॉब्लम को ना। उसी तरह से ये डेमोन्स्ट्रेशन है वो भी यही काम करता है कि हाँ जो
रियल लाइफ मतलब जो चीज़ें क्या है एप्लीकेशन है चीज़ों की, उनको करके देखना। जैसे एक साइंस टीचर है, वो क्या है साइंस एक्सपेरिमेंट करता है, बच्चों के सामने दिखाता है बच्चों को करके, ठीक है। जो सोशल साइंस टीचर होता है वो क्या है मैप फिलिंग करता है, ग्राफ बनाता है ना, बच्चों को दिखाता है पूरे से। उसी तरीके से लैंग्वेज टीचर भी क्या करता है, डेमोन्स्ट्रेट करता है लैंग्वेज स्किल्स को, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें क्या है रियल है और नियर टू रियलिटी कह सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट एडवांटेज इज यूज़ इन डेमोन्स्ट्रेशन मेथड इज यूज इन ऑल सब्जेक्ट। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा है कि क्या साइंस टीचर भी यूज़ करता है ना, लैंग्वेज टीचर भी यूज़ करता है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड को। मतलब ये क्या है कि मोस्टली सभी सब्जेक्ट में यूज़फुल है, ठीक है। जैसे आर्ट में, साइंस में, डांस में, सभी में। तो ये क्या है ये यूज़फुल है सारी सब्जेक्ट्स में डेमोन्स्ट्रेशन, मतलब कि डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के थ्रू काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स जो पढ़ाए जा सकते हैं। नेक्स्ट इज़ इंटरेस्टिंग। डेमोन्स्ट्रेशन क्या है कि लाइव टीचर सामने दिखाता है ना सब कुछ बच्चों को लाइव, या फिर हम कोई टीचर यूज़ करेगा फिल्म को। कई बार क्या है टीचर यूज़ करता है फिल्म को कोई स्पेसिफिक स्किल या एक्सपेरिमेंट के लिए। मोस्टली क्या है डेमोन्स्ट्रेशन क्या होती है, मतलब लाइव एक्सपीरियंस बच्चों को देना, या फिर क्या है कोई फिल्म के थ्रू बच्चों को कोई फिल्म शो करवा रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, सुन रहे हैं वो, ठीक है। फिर बीच में टीचर स्टॉप पॉज करेगा और बच्चों को समझाएगा कि यहाँ पे क्या चीज़ हो रही क्या नहीं, अगर बच्चों को समझ नहीं आ रहा। अगर हम कंपेयर करें डेमोन्स्ट्रेशन प्रोसेस को किसके साथ, लेक्चर के साथ, तो इसमें क्या है एक्सप्लेनेशन और बाकी ट्रेडिशनल मेथड भी आ जाते हैं। बट जो अगर हम इसमें क्या है ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। लेक्चर में क्या है सिर्फ सुन रहा है बच्चा टीचर को, बट इसमें क्या है देख भी रहा है, सुन भी रहा है, क्वेश्चन भी आस्क कर रहा है, ठीक है। मतलब एक्टिव ज़्यादा है इसमें, तो उसको क्या है ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है ये अपना डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। इसलिए ये क्या कह सकते हैं कि ये सच में क्या है कि चेंज कर देता है क्लासरूम के इन्वायरमेंट को, क्योंकि ये क्या हमें रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस दे रहा है, तो जो जिसके कारण क्या बच्चों का इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है, मतलब कि इंटरेस्टिंग बन रहा है। नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड इज़ बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल थियरीज एंड प्रिंसिपल। जैसे कि अल्बर्ट बंडूरा ने बोला था कि जो उसकी थियरी थी मॉडलिंग की, कि बच्चा क्या है ऑब्जर्व करके सीखता है दूसरों को, मतलब क्या सोशल मॉडल की तरह। मतलब कि इसमें जैसे बंदूरा की थ्योरी थी, बंदूरा ने क्या बोला था कि ऑब्जर्वर बनता है, लर्नर जो है वो एज ए ऑब्जर्वर काम करता है, कि ऑब्जर्व करता है दूसरों को, दूसरों के बिहेवियर को, और उसको अडॉप्ट करता है। जैसे मैंने बताया था कि मूवीज़ देखते हैं हम लोग तो उसका इफेक्ट पड़ता है, तभी तो जैसे सिगरेट के सीन होते हैं तो वो क्या है नीचे लिख देते हैं कि नहीं ये क्या इंजूरियस टू हेल्थ है, तो इसीलिए क्योंकि बंदा क्या ऑब्जर्व करेगा और उसको करने की कोशिश करेगा। तो ये क्या है एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। उसने बोला था कि जो एजुकेशन या एजुकेटर है वो डेमोन्स्ट्रेट करता है कोई ना कोई डिज़ायरेबल बिहेवियर, जो कि बच्चा क्या है ऑब्जर्व करता है, फिर उसको रिटेन भी करता है और फिर रिप्रोड्यूस करता है। तो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड वही काम करता है, मतलब डेमोन्स्ट्रेशन क्या है मेथड वही काम करता है कि बच्चा देखता है टीचर क्या समझा रहा है, उसको ऑब्जर्व करता है और उसको अपनी बिहेवियर में सेट करता है। तो हम इसको वही कह सकते हैं कि थॉर्नडाइक का जो लॉ ऑफ लर्निंग, बेसिक लॉ ऑफ लर्निंग है, वो भी इसके ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब ज़्यादातर क्या है ये साइकोलॉजिकल ही प्रोसेस है। नेक्स्ट इज यूज इन ऑल क्लासेस। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड कैन बी यूज्ड फ्रॉम प्री प्राइमरी टू हायर क्लासेस। जो लेक्चर मेथड था वो तो हायर क्लासेस के लिए यूज़ किया जाता था, बट डेमोन्स्ट्रेशन क्या है प्री प्राइमरी से लेके हायर क्लासेस तक इसको यूज़ किया जा सकता है। इससे पहले जो प्री प्राइमरी से पहले जो मदर फादर वो भी तो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं बच्चों के सामने बिहेवियर, मतलब वो क्या एक मॉडल की तरह काम करते हैं बच्चों के लिए, बच्चे उनसे ही सीखते हैं। तो आगे आगे क्या है कि हर एक क्लासेस में, मतलब हर तरह की क्लास में क्या है सूटेबल है। नेक्स्ट इज़ प्रोवाइड डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस। जो जनरली जो टीचर है वो डेमोन्स्ट्रेट करता है लाइव लर्नर्स के सामने, तो लर्नर क्या है वो ऑब्जर्व करता है टीचर की जो प्रोसेसेस कर रहा है, टीचर जो काम कर रहा है, तो ये क्या उसको डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड कर रहा है। सिर्फ तब इनडायरेक्ट एक्सपीरियंसेस तब हो सकता है जब टीचर क्या है फिल्म का यूज़ करता है, कोई फिल्म दिखा रहा है बच्चों को, मतलब कोई शो कर रहा है, तो उसमें क्या है वो डायरेक्ट एक्सपीरियंस नहीं कर रहे, क्योंकि वो चीज़ क्या पीछे है, बिहाइंड द सीन्स है। बट जो सामने चीज़ है डायरेक्ट एक्सपीरियंस, जब टीचर खुद से परफॉर्म करके बच्चों को बता रहा है। इसकी एक और एडवांटेज हो सकती है रीइंफोर्स लर्निंग। रीइंफोर्स लर्निंग, इसमें क्या आएगा
कि जैसे जो टीचर है वो क्या कर रहा है, जब डेमोन्स्ट्रेट कर देता है बच्चों को, आफ्टर डेमोन्स्ट्रेशन जो लर्नर है वो प्रैक्टिस करता है मॉडल परफॉर्मेंस की, मतलब जो टीचर ने सिखाया है उसको परफॉर्म करने की कोशिश करता है, और ये चीज़ क्या है उसको उसकी फीलिंग्स को सेटिस्फाई करती है ये चीज़, तो लर्नर क्या है, इंजॉय करता है। ठीक है, इसमें क्या है, उसकी जो फीलिंग्स है वो मतलब और ज़्यादा लर्निंग के लिए वो रीइंफोर्स होता है जब वो अपनी जो उसकी फीलिंग्स है सेटिस्फाई होती है उसकी नॉलेज की, उसने क्या समझा था और उसको जो टीचर ने समझाया उसको अच्छे से एक्सप्लेन वो समझ पाया है, तो वो चीज़ वो परफॉर्म करके देखता है और इससे उसकी इन्हांस होती है लर्निंग भी। नेक्स्ट इज लिमिटेशंस ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। क्या है लिमिटेशन में, क्योंकि कई बार ये मेथड क्या है फेल हो जाता है। फेल होगा मतलब कि अगर पुअर परफॉर्मेंस होगी डेमोन्स्ट्रेशन की, मतलब कि जो बच्चों को समझ ना अगर आए, ठीक है ना, और मतलब पुअर परफॉर्मेंस इन द सेंस की जो चीज़ बच्चों को समझानी है, मतलब टीचिंग ऑब्जेक्टिव जो टीचर ने रखे हुए हैं उससे टीचर अगर डेविएट हो जाता है तो फिर क्या है, ये डेमोन्स्ट्रेशन मेथड क्या है, फेल हो जाता है बच्चों को एक्सप्लेन करने में कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी सब्जेक्ट मैटर। नेक्स्ट इज मे लिमिट पार्टिसिपेशन। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड मे लिमिट पार्टिसिपेशन ऑफ लर्नर एज डेमोन्स्ट्रेशन इट इज़ द फंक्शन डेमोन्स्ट्रेटिंग इट इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्सपर्ट और टीचर। ये क्या है, एक्सपर्ट या टीचर का काम है, लर्नर का काम क्या है, सिर्फ इसको अटेंड करना एक्टिवली। तो जो मॉडल परफॉर्मेंस का वो कौन होता है, टीचर होता है। तो पार्टिसिपेशन स्टूडेंट्स की क्या होती है, कई बार टीचर नहीं परफॉर्म करने देता बच्चों को, सिर्फ वो क्या है, सिर्फ देख सकते हैं, एक्टिवली लिसन करेंगे या देखेंगे। नेक्स्ट इज मे लिमिट लर्नर्स इनपुट। डेमोन्स्ट्रेशन क्या है, किसका काम है, टीचर का काम है कि वो क्या होता है, वो एक्सपर्ट है, वो टीचर क्या करेगा, डेमोन्स्ट्रेट करेगा, टीचर प्लान करेगा, प्रैक्टिस करेगा, प्रेजेंट करेगा, डेमोन्स्ट्रेट करेगा लेसन को किसके सामने, बच्चों के सामने ड्यूरिंग टीचिंग। इट शो हाई इनपुट ऑफ टीचर नॉट ऑफ द लर्नर। इसमें किसकी इनपुट ज़्यादा है, टीचर की इनपुट ज़्यादा है, लर्नर की तो बेसिकली निगलेक्ट ही है, जीरो ही है। नेक्स्ट इज रिक्वायर स्किल्ड टीचर। जैसे पहले में क्या, अगर टीचर फेल हो रहा है ना, वो उसी में आ गया कि इसमें क्या चाहिए कि स्किल्ड टीचर चाहिए, क्योंकि ये डेमोन्स्ट्रेशन क्या डिमांड करता है, नंबर ऑफ स्किल्स की डिमांड करता है। फर्स्ट मास्टरी ओवर टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड में टीचर की मास्टरी होनी चाहिए। दैट मे बी द स्किल और एक्सपेरिमेंट और आर्ग, मतलब जिस भी स्किल का वो यूज़ कर रहा है उसमें उसकी मास्टरी होनी चाहिए, तभी तो बच्चों को समझ आएगी। तो उसके लिए क्या है, स्किल्ड टीचर की ज़रूरत है। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा कि डेमोन्स्ट्रेशन मेथड क्या है, पूरा समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। थैंक यू।